बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्या पढ़ाना है, मैंने आपको पढ़ाना है आइदर और एनी वन में डिफरेंस क्या होता है और नाइदर और नन में डिफरेंस क्या होता है। अब ये मैंने इसलिए ज़रूरी समझा कि आइदर का मतलब भी होता है कोई एक, एनीवन का मतलब भी होता है कोई एक, दोनों का सेम मीनिंग है, लेकिन कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को कहाँ पर आती है, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसी तरह नाइदर का मतलब होता है कोई नहीं, नन का मतलब भी होता है कोई नहीं। तो वही बात कन्फ्यूजन वहाँ पर आती है जब इनका इस्तेमाल करना हो। तो आपको मैं बड़े ही आसान तरीके से इसको समझाता हूँ। आप हेडिंग लिखिए आइदर एनीवन एंड नाइदर नन, और नीचे आपने लिखनी है हेडिंग, ये सब हेडिंग लिखना है आइदर एंड एनीवन। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। भाई इसके लिए डेफिनेशन लिखवाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मैं आपको एग्जांपल्स लिखवाऊंगा और समझ में आ जाएगा। सिर्फ ये सुनिए, आइदर का मतलब भी होता है कोई एक, एनीवन का मतलब भी होता है कोई एक, लेकिन दो लोगों में से कोई एक, उसको आइदर कहा जाता है, और तीन या तीन से ज़्यादा लोगों में से कोई एक, उसे एनीवन कहा जाता है। तो हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। आइदर ऑफ द टू बॉयज हैज़ डन हिज वर्क। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर है आइदर ऑफ द टू बॉयज और फिर आगे हैज़ डन हिज वर्क। दोनों लड़कों में से किसी एक ने अपना काम किया है, यानी दोनों ने नहीं किया, दोनों में से किसी एक को ये तौफीक हुई कि मैं अपना काम कर लूँ। अच्छा, यहाँ पर ये बताना है कि इसका गलत इस्तेमाल किस तरह स्टूडेंट करते हैं। आइदर ऑफ द टू बॉयज हैव डन देयर वर्क, वो टू बॉयज देखकर हैज़ को हैव में और हिज को देयर में लिखते हैं, जो कि गलत होता है। उसकी वजह क्या है? सब्जेक्ट तो पूरा है आइदर ऑफ द टू बॉयज, ये पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन आप याद रखिए कि जब सब्जेक्ट एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो तो उनमें ओरिजिनल सब्जेक्ट एक ही लफ्ज़ होता है, हमें उसको आइडेंटिफाई करना होता है। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि हमें मालूम होना चाहिए सब्जेक्ट वाहिद है या जमा, क्योंकि हमने उस जुमले का वर्ब सब्जेक्ट को देखकर लगाना होता है, उसकी मुनासबत से लगाना होता है। यानी अगर सब्जेक्ट वाहिद हो तो वर्ब वाहिद लगाते हैं, सब्जेक्ट जमा हो तो वर्ब भी जमा लगाते हैं। इसी तरह आगे पोजेसिव प्रोनाउन लगाना हो तो वो भी उसी मुनासबत से लगाया जाता है। अगर सब्जेक्ट वाहिद तो हमने पोजेसिव प्रोनाउन भी वाहिद लगाना है, सब्जेक्ट जमा तो पोजेसिव प्रोनाउन भी जमा लगाना होता है। आप ज़रा मेरी बात गौर से सुनिए। आइदर ऑफ द टू बॉयज़, ये आइदर ऑफ द टू बॉयज़, ये पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें ओरिजिनल सब्जेक्ट क्या है? आइदर। आइदर का क्या मतलब है? कोई एक। तो ये वाहिद सब्जेक्ट हुआ, तो आगे वर्ब भी हैज़ लगा आइदर की मुनासबत से। बॉयज़ को देखकर हमने वर्ब नहीं लगाना, बॉयज़ सब्जेक्ट का हिस्सा है लेकिन खुद सब्जेक्ट नहीं है। इसी तरह आगे हिज पोजेसिव प्रोनाउन लगा, स्टूडेंट्स गलती से देयर लगा देते हैं, वो अगर बॉयज़ सब्जेक्ट होता तो देयर लगता, यहाँ पर सब्जेक्ट ओरिजिनल आइदर है तो वो वाहिद है तो हिज लगा। अगली बात, अब आप कैसे पहचाने कि ये जो लफ्ज़ है वो ओरिजिनल सब्जेक्ट है? लंबे सब्जेक्ट अगर हो, अगर एक से ज़्यादा अल्फाज हों सब्जेक्ट में, तो कैसे पहचाना जाए? उसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। आइदर के हवाले से मैं ये बता देता हूँ कि अगर लंबे सब्जेक्ट में ऑफ आया हुआ हो, अगर लंबे सब्जेक्ट में ऑफ आया हुआ हो तो आपने क्या करना है कि ऑफ से पहले देखना है कौन सा लफ्ज़ है, ऑफ से पीछे देखना है कौन सा लफ्ज़ है, वही ओरिजिनल सब्जेक्ट होता है और उसी की मुनासबत से फिर
वर्ब लगाया जाता है। अच्छा, इसको एक और तरीके से गलत करके लिख दिया जाता है सेंटेंस को, आइदर ऑफ द 4 बॉयज़, 3 बॉयज़, 5 बॉयज़। गलत, क्योंकि दो में से कोई एक आइदर होता है, 3, 4, 5 या इससे ज़्यादा हो तो फिर क्या होता है। अगली एग्जाम्पल लिखिए, एनी वन ऑफ द 4 गर्ल्स इज़ लर्निंग हर लेसन। अब स्टूडेंट समझिए कि मैंने बोला एनी वन ऑफ द 4 गर्ल्स, ये सब्जेक्ट है और आगे इस वर्ब लगाया, फिर आगे लर्निंग हर लेसन, हर लगाया। वजह क्या है भाई? पहली बात तो ये है, लंबा सब्जेक्ट है एनी वन ऑफ द 4 गर्ल्स, लेकिन लंबे सब्जेक्ट में ओरिजिनल सब्जेक्ट हमें ढूंढना होता है, तो वो एनी वन है। मुझे कैसे पता चला? अभी मैंने आपको बोला था कि अगर लंबे सब्जेक्ट में ऑफ आया हुआ हो तो उससे पीछे वाले, उससे पहले लफ्ज़ को देखिए, वो सब्जेक्ट होता है। एनी वन का मतलब है कोई एक, लेकिन कितनों में से कोई एक? 2 में से नहीं, 3 या 3 से ज़्यादा में से कोई एक, तो वो एनी वन आया। अगर ये सब्जेक्ट है तो आगे वर्ब हमें इज़ ही लगाना है। गर्ल्स सब्जेक्ट होता तो आर लगाते। अच्छा, आगे फिर हर लगाया। अगर एनी वन सब्जेक्ट है तो हर ही लगाना था, क्योंकि गर्ल्स की बात है। अगर गर्ल्स सब्जेक्ट होता 4 गर्ल्स तो आगे हम देयर लगाते। तो स्टूडेंट्स, ये फ़र्क याद रखिए, 2 में से कोई एक आइदर, 3 या 3 से ज़्यादा में से कोई एक एनी वन, और आगे फिर वर्ब भी वाहिद लगाना है, और पोजेसिव प्रोनाउन लगाना पड़े तो वो भी वाहिद लगाना है। अब एक एक एग्जांपल मैं ज़बानी दे देता हूँ, आप सुन लीजिए। आइदर ऑफ द 2 चिल्ड्रन इज़ ब्रेकिंग द टॉयज़। 2 बच्चों में से कोई एक खिलौना तोड़ रहा है। तो स्टूडेंट, अब तो आप समझे होंगे, आइदर ऑफ द 2 चिल्ड्रन तो आगे इज़ लगा। एक और एग्जांपल ले लें, एनी वन ऑफ द 4 प्लेयर्स हैज़ स्कोर्ड ए सेंचुरी। 4 खिलाड़ियों में से किसी एक ने सेंचुरी बनाई है। तो देखें, एनी वन, क्योंकि आगे 4 प्लेयर्स था। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपने सब हेडिंग लिखना है नाइदर एंड नन। इनमें डिफरेंस बताना है। भाई, नाइदर का मतलब होता है कोई नहीं, और नन का मतलब भी होता है कोई नहीं। लेकिन वही बात, आइदर की तरह नाइदर भी 2 में से कोई नहीं, और एनी वन की तरह नन 3 या 3 से ज़्यादा में से कोई नहीं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, नाइदर ऑफ द 2 बॉयज़ हैज़ डन हिज वर्क। वही सारा कुछ, सिर्फ आइदर की जगह नाइदर आया। इधर नाइदर ओरिजिनल सब्जेक्ट है, और फिर आगे हैज़ लगा और आगे हिज लगा, पोजेसिव प्रोनाउन वाहिद। तो यहाँ पर भी वही है कि आप से पीछे आपने देखना है, वो सब्जेक्ट है ओरिजिनल। यहाँ पर स्टूडेंट वही गलती करते हैं, हैज़ की जगह हैव लिख देते हैं बॉयज़ को देकर, और हिज की जगह देयर। आपने ऐसी गलती नहीं दोहरानी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नन वाली। नन ऑफ द 4 गर्ल्स इज़ लर्निंग हर लेसन। तो देखें, यहाँ पर नन क्यों आया? 4 लड़कियों में से कोई नहीं। जब 3 या 3 से ज़्यादा में से कोई नहीं की बात करेंगे तो वो नन होगा। आगे वर्ब वाहिद आएगा इज़, और आगे पोजेसिव प्रोनाउन भी वाहिद आएगा हर। गर्ल्स को देखकर देयर नहीं लगाना, आर नहीं लगाना। ओरिजिनल सब्जेक्ट ऑफ से पीछे है कौन सा? नन। वो वाहिद होता है 4, 5, 10, 15, 20 में से कोई नहीं आए तो नन को यूज़ करते हैं। ये तो आपने 2 एग्जांपल लिखी। अब 2 एग्जांपल हम ज़बानी ले लेते हैं। नाइदर ऑफ द 2 चिल्ड्रन इज़ ब्रेकिंग द टॉयज़। 2 बच्चों में से कोई भी खिलौना नहीं तोड़ रहा है। None of the 4 players has scored a century। 4 खिलाड़ियों में से किसी एक ने भी सेंचुरी नहीं बनाई है। तो स्टूडेंट्स, ये आइदर एनी वन और नाइदर और नन में डिफरेंस था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।
अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।